नमस्कार जोहार। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को। पहली बड़ी खबर, लोकसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के 4 सांसदों को किया गया निलंबित। सदन में हंगामा करने की वजह से लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई करने से पहले ही लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी दी थी, लेकिन उनके लगातार आग्रह और चेतावनी के बावजूद सदन में विरोधी दलों का हंगामा जारी रहा। इसके बाद उन्होंने 4 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने के बाद सांसद रम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, टी.एन. प्रतापन और ज्योतिमणि विपक्षी दलों के लगातार हंगामे की वजह से सदन के कामकाज नहीं हो पा रहा था और इससे नाराज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को विपक्षी दलों को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस विषय पर वो चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं उस पर वह सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह सदन चर्चा और संवाद करने के लिए है, नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने के लिए नहीं। अगली बड़ी खबर, जोहार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया संबोधन। कहा, धरती आबा से मिलती है देश प्रेम की प्रेरणा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने संसद के केंद्रीय कक्ष में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपने शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन की शुरुआत जोहार शब्द से करते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी और झारखंड के वीरों के योगदान की चर्चा की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने संथाल क्रांति, आदिवासी क्रांति, कोल क्रांति और भील क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को सशक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्थान और देश प्रेम के लिए हमें बिरसा मुंडा से प्रेरणा मिली थी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जनजातीय समुदाय के योगदान को देश भर में सहेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी का विरोध। काला बिल्ला लगाकर 25,000 वकीलों ने किया कार्य का बहिष्कार। झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट फीस में बढ़ोतरी करने के विरोध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर राज्य भर के 25,000 अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रकट किया और अदालती कार्य में भाग नहीं लिया। वे अपने निश्चित समय से अदालत परिसर आए और काला बिल्ला लगाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इस दौरान सभी ने किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखा। हाईकोर्ट में सभी न्यायाधीश अपने निश्चित समय से अदालत में बैठे, लेकिन अधिवक्ता न अदालत गए, न बहस में भाग लिए, न ही किसी तरह की कोई याचिका दायर की। अधिवक्ता के नहीं पहुंचने के कारण न्यायिक कार्रवाई अधिक नहीं हो सकी। हालांकि अदालती कार्रवाई जारी रही और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली बड़ी खबर, इन 5 बड़ी वजह से संकट में है हेमंत सोरेन की सरकार। झारखंड विधानसभा में उथल पुथल की आशंका। राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में भाजपा को मिली रणनीतिक बढ़त और सत्ता पक्ष की बेचैनी बीच 29 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सबकी निगाहें टिकी है। कार्य अवधि के लिहाज से यह सत्र भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन इस सत्र के दौरान होने वाली हलचल झारखंड की आने वाली महीनों साल की सियासत का रुख तय करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से सत्ता पक्ष में बेचैनी बढ़ी है। सरकार से सहानुभूति रखने वाले निर्दलीय विधायक भी भाजपा के करीब आ गए हैं। जाहिर है मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हमला के बीच सत्ता पक्ष असहज दिखेगा। अगली बड़ी खबर, जामताड़ा के कई स्कूलों से हटा दिए गए उर्दू शब्द। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुरानी बीमारी ठीक करने में लगेगा वक्त, सचिव से रिपोर्ट तलब। झारखंड के जामताड़ा, पलामू, गढ़वा, गुमला और रांची के मुस्लिम बहुल कुछ सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द लिखकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश लेने का मामला गर्माता जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा के कुछ स्कूलों के नाम के आगे उर्दू शब्द जोड़ने की बात सामने आई थी। वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक वैसे स्कूलों के नाम के आगे से उर्दू शब्द को मिटा दिया गया है। साथ ही ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में अपडेट कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीओ ने उन्हें इस बाबत मौखिक रूप से जानकारी दी है। इस मसले पर विभागीय सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब किया गया है। अगली बड़ी खबर, देवघर बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का जन सैलाब। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक कराया जा रहा है। सोमवार होने की वजह से भक्तों की लंबी कतार यहां लगी है। आलम यह है कि कवालियों की कतार लगातार 12 किलोमीटर दूर कुमेट तक जा पहुंची है। अगले सुबह से ही दर्शन के लिए कवालियों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में वर्णित है कि कलयुग में शिव की पूजा अर्चना करने से मुक्ति मिलती है और
मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर गढ़वा रंका के मजीगांव में आदिवासी परिवार के एक लड़के को पैर हाथ बांधकर कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। पीड़ित लड़का रांची के रिम्स में भर्ती है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र पुणे के पास हादसे का शिकार हुआ ट्रेनर एयरक्राफ्ट। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को एक सीट वाला छोटा प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार महिला पायलट घायल हो गई। महाराष्ट्र के बारामती हवाई अड्डे से सुबह यह विमान उड़ान भरी थी। कुछ समय बाद इंदापुर तालुका के कदबनवाड़ी के पास विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महिला पायलट हादसे में सुरक्षित है, उन्हें मामूली चोट आई है। अगली बड़ी खबर, आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का नहीं हो पाया है सत्यापन, इसलिए पेच में फंसी आकलन परीक्षा। राज्य में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा अब जुलाई में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब तक आधे पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन ही नहीं हो पाया है। इस कारण परीक्षा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसके लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य है। 17 जुलाई को परीक्षा लेने की तैयारी थी। जून में सभी जिलों को दिशा निर्देश देते हुए 22 जून तक सत्यापन प्रक्रिया पूरा कर लेने को कहा गया था। राज्य में कुल 61,148 पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें 14,042 पारा शिक्षक टेट सफल हैं। टेट सफल शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। वहीं 47,016 शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सभी जिलों में समिति बनी थी। जैक ने झारखंड शिक्षा परियोजना से शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर जानकारी भी मांगी थी, लेकिन उसने जैक को इस बारे में जानकारी नहीं दी। इधर महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस, बढ़ सकती हैं मुश्किलें। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में धोनी को नोटिस भेजा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह मामले में शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। मध्यस्थता पर आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने धोनी की अर्जी पर ही दिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर ने धोनी समेत उन 1800 लोगों को नोटिस भेजा था, जिन्होंने आम्रपाली ग्रुप की अलग अलग परियोजना में घर खरीदे हुए हैं। इन सभी को 15 दिन के अंदर पैसा जमाने का निर्देश मिला था। कि धोनी कभी आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। हालांकि साल 2016 में उन्होंने खुद को आम्रपाली ग्रुप से अलग कर लिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अपनी 40 करोड़ रुपए की फीस दिलाने की मांग भी की थी। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में राशन डीलर की मनमानी से कार्डधारी त्रस्त, DC से कालाबाजारी की शिकायत पर हुई जांच। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरडारी के पाडेपुरा कला के PDS दुकानदार जागेश्वर राम पर राशन कार्डधारियों ने राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया है। डीलर के द्वारा कार्डधारियों के राशन में कटौती की जाती है, सही वजन से राशन नहीं दिया जाता है, राशन की कालाबाजारी की जाती है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने हजारीबाग DC से की है। राशन कार्डधारियों ने डीलर जागेश्वर राम की दुकान निलंबित करने व महिला समूह को दुकान आवंटित करने की मांग की है। इधर जमशेदपुर के बड़ा बाकी मोड़ पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार का सिर डंपर से बुरी तरह से कुचला। जमशेदपुर मानगो के MGM थाना क्षेत्र बड़ा बाकी मोड़ राष्ट्रीय राजकीय मार्ग संख्या 18 में रविवार दोपहर 2:30 बजे तेज रफ्तार डंपर ने एक 40 वर्षीय बाइक सवार को चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। उसकी पहचान सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र बारीडीह स्थित एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी पद्मलोचन महतो के रूप में की गई। मृतक MGM थाना क्षेत्र के कालाझोर का निवासी था। उसने हेलमेट भी पहन रखा था। इधर साहिबगंज पहुंची ED की टीम अवैध खनन और फेरी सेवा से जुड़े दस्तावेजों की कर रही जांच। ED की टीम सोमवार को साहिबगंज पहुंची और 10 बजे से मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन के साथ साथ परिवहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हेमंत सरकार के कार्यकाल में दी गई लगभग 12 लीज से जुड़े कागजातों को खंगाल रही है। ED की 2 सदस्यीय टीम जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंची। जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार से लीज से जुड़े कागजात की मांग करने के साथ साथ पूछताछ भी की है। वहीं दूसरी टीम वन प्रमंडल कार्यालय में वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही तीसरी टीम फेरी सेवा की जांच को लेकर समदा घाट और गरम घाट पहुंचकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। अगली बड़ी खबर, ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत। गुमला जिला में एक रोड एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हुई है। गुमला जिला के पालकोट रोड स्थित चौराहे पर मां और बेटा ट्रक की चपेट में आ गए। इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र अस्पताल में इलाजरत है। सूचना पर मौके पर पहुंची
पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार उमड़ा ठेकरा टोली निवासी सोमा खड़िया की पत्नी मनु खड़ियान अपने पुत्र अभिषेक खड़िया के साथ मोड़े से गुमला टेंसरा की ओर से गुमला जा रही थी।